हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कहिए कॉम्प्लेक्स अगर रिएक्शन है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा किया था कि सिर्फ सरल अभिक्रिया में ही हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो अब ये चर्चा आता है कि अगर ये रिएक्शन जो है कॉम्प्लेक्स है तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे। एक दो ऑब्जेक्टिव इस पे आते हैं, वैसे बीआर बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से। एक लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन, ओजोन से ऑक्सीजन जो बनता है उसको हम ले रहे हैं। आप ये तो जानते होंगे कि ओजोन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, बैलेंस करते हैं तो ये होता है। ये तो रिएक्शन आप लोगों को पता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो सीधी सी बात आपको देखने के आएगा कि दो है तो ये आपको लगेगा कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन बायोमोलिकुलर नहीं है और आप इसको बैलेंस भी नहीं कर सकते हैं बिना इसको हटाए। थोड़ा सा टेढ़ा खीर है, तो इसको देखिए क्या करते हैं। इस प्रकार के जो भी पॉइंट्स आते हैं, जो भी इस प्रकार के रिएक्शंस आएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल कहते हैं इसको। कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो हम लोग इसको कैसे निर्धारित करेंगे कि इसकी अभिक्रिया कोटि क्या होगी, यानी कि बताएंगे कैसे हम लोग कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो इसको बताने के पहले हम लोगों को इसके स्टेप्स में जाना पड़ेगा, इसके मैकेनिज्म जाना पड़ेगा। तो ये अभिक्रिया जो होती है दो स्टेप में खत्म होती है। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। दो पदों में संपन्न होती है। क्या कौन कौन से वो पद है? स्टेप वन में क्या होता है पहले कि O3 टूटता है O2 और नैसेंट ऑक्सीजन, हिंदी में नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, उसमें टूटता है। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही फास्ट स्टेप है, ये फास्ट रिएक्शन होता है। अगला स्टेप जो हमारा है ये स्टेप सेकंड है। इसमें O3 पर जो नैसेंट ऑक्सीजन फिर से प्रहार करता है, क्योंकि 2 मोल O3 तो ले ही लेंगे ना, लेते ही हैं। स्टेप में भी दिख रहा आपको। अब यहाँ पे नैसेंट ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और अब इसको बनाता है ये 2 मोल O2। इस प्रकार 2 मोल O2 और 1 मोल O2, 3 मोल O2 भी दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन ये है स्लो रिएक्शन। अब आपको मैंने एक बात बताया था, कभी भी अभिक्रिया की कोटि मंद गति के अभिक्रिया में ही निकालेंगे, यानी वैसे अभिक्रिया जो मंद गति के पद है उसी पद में उनको निकालेंगे। कभी भी उनको हम लोग फास्ट रिएक्शन में तो अभिक्रिया की कोटि आप निकाल ही नहीं पाओगे, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर सरल होते हैं तो डायरेक्ट यही रिएक्शन होते हैं, लेकिन चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो 2 स्टेप में बना। कैसे निर्धारित करेंगे आइए जानते हैं। तो स्टेप सेकंड से हम लोगों को ये रेट लॉ से रेट हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि दर के नियम से, मतलब कि हम लोग स्टेप सेकंड में जाएंगे, ठीक है। स्टेप सेकंड में हम लोग जाएंगे और यहां पर हम लोग एक बात कहेंगे कि दर के नियम से, क्योंकि स्टेप सेकंड से ही, क्योंकि ये स्लो स्टेप है और इसी स्टेप से ही हम लोग यहां से ऑर्डर को निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट स्टेप सेकंड में जाना पड़ेगा। क्या होगा? R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O, नैसेंट ऑक्सीजन है, आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब हम लोगों को स्टेप फर्स्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सहायता तो लेनी पड़ेगी ना, दोनों मिलकर एक क्वेश्चन बना ना, सहायता तो लेनी पड़ेगी। लेकिन स्टेप फर्स्ट से कभी भी रेट लॉ तो लागू नहीं होगा। रेट लॉ वहीं लागू होती है जो स्टेप स्लो स्टेप होता है। तो फास्ट रिएक्शन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा ना, ये थोड़ा सा ये ले लेते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में जाएगा, क्योंकि ये नैसेंट ऑक्सीजन है, तुरंत ये मिलेगा और O3 बना देगा। तो हमें स्टेप फर्स्ट से क्या करना होगा? स्टेप फर्स्ट से हमें यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालनी होगी,
इसको कहते हैं साम्य स्थिरांक। याद है ना आप लोगों को, साम्य अवस्था में जाते हैं, साम्य स्थिरांक निकालते हैं कि साम्य स्थिरांक क्या होगा, प्रोडक्ट की सांद्रण बटा ये रिएक्टेंट की सांद्रण, हिंदी में कहेंगे अभिकारक के सांद्रण, और ये प्रतिफल की सांद्रण, प्रतिफल की सांद्रण बट्टा अभिकारक के सांद्रण। तो प्रतिफल की सांद्रण क्या है, O2 का कंसंट्रेशन इनटू नेसेंट ऑक्सीजन बट्टा O3 का कंसंट्रेशन, ये हम लोग यहां से निकाल लिए। अब हम लोग इसमें कि ये देखेंगे कि मूल अभिक्रिया में क्या है। मूल अभिक्रिया में O3 है, रेट में जाएंगे, मूल अभिक्रिया में O3 है तो O3 है, चलिए ठीक है। लेकिन एक नेसेंट ऑक्सीजन तो मूल अभिक्रिया में है नहीं, और रिएक्टेंट में ही देखेंगे, आओ कभी भी प्रोडक्ट में नहीं देखेंगे। मूल जो मेरा अभिक्रिया उसमें रिएक्टेंट में ये तय करेंगे क्या क्या है। तो नेसेंट ऑक्सीजन वहां नहीं, इसको हटाना होगा। तो इस जो स्टेप फर्स्ट हम ले रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन से, यहां से नेसेंट ऑक्सीजन निकालेंगे और इस नेसेंट ऑक्सीजन को वैल्यू को हम उठाकर फिर इसमें रखेंगे, कटेगा तो मेरा मान आएगा। आइए देखते हैं। तो हम लोग आगे इसको डेवलप कर रहे हैं यहां से, इसलिए नेसेंट ऑक्सीजन बराबर क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन बराबर ये आ जाएगा आपका K गुने कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय O2। आई बस समझ में, कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय O2, ये आपका आया यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन बराबर, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब ये यहीं पर रख दीजिए, अब इसके मान को इसमें रखेंगे। तो यहां पे लेते हैं, यहां पे हम लोग फ्रॉम R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O, फ्रॉम नहीं इतना से, अब इतना से चलते हैं क्या होगा, तो R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ O3 और O की जगह पर पूरा वैल्यू रखोगे इंटू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। K और K तो कांस्टेंट है, दोनों मिलकर एक ही K बनाएंगे, K और K कांस्टेंट है तो एक ही K बनाओगे ना। तो चलिए अब यहां पे O3 क्या आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है O3 कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। एनी प्रॉब्लम। चलिए अब यहां पे हम लोग देखेंगे R इज इक्वल टू K, फाइनल आपका आ रहा है O3 का स्क्वायर तो रह जाएगा, और यहां पे आ गया O2 का पावर -1, चूंकि O2 आपका नीचे है और नीचे है तो 1 है पावर, और ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगा ना। ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया, दर के नियम का व्यंजक आ गया, ये आपका दर वेग के व्यंजक प्राप्त हुआ, वेग का व्यंजक प्राप्त हुआ। अब आपको एक चीज और बता दें कि आपको अब यहां पे कोटि निकालने के लिए कहा जाए तब क्या होगा, कोटि निकालिए, 2 -1, चूंकि ये माइनस में है बराबर 1, दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, राइट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि O3 के रिस्पेक्ट में बताइए, O3 के संदर्भ में, तो 2 यानी कि सेकंड ऑर्डर होगा। O2 के रिस्पेक्ट बताइए तो -1 यानी कि -1 होगा। तो अभिक्रिया कोटि माइनस में भी होती है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कैसे बना, ये बात समझ में आ गया। अब इसी पर हम लोग और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, मिटाते हैं। आइए, ये थोड़ा सा जटिल रिएक्शन है, जटिल रिएक्शन का किस तरह से हम लोग कोटि निर्धारित करते हैं, ये मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में समझा रहा हूं। आशा करते हैं कि समझ में आएगा और क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा तो बन जाएगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन इस पे हम लेते हैं, इसमें कहता है कि NO को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, NO2 प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है जो निम्नलिखित पदों में संपन्न होता है। ठीक है, निम्नलिखित पदों में संपन्न होता है। क्या इसका पद है वो भी जानेंगे। सबसे पहले रिएक्शन जानते हैं। NO को अगर हम O2 से रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से, तो ये बनता है NO2, 2 मोल लेंगे, बैलेंस्ड है। इस रिएक्शन को 2 स्टेप में लेते हैं। इसको हम लोग स्टेप फर्स्ट, इसका अगर मैकेनिज्म हम लोग लेते हैं, मतलब क्रिया विधि लेते हैं, अगर हम लोग क्रिया विधि अगर हम लोग लेते हैं, जिसकी क्रिया विधि 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि NO ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बनाता है, NO मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे बनाता है NO3, 2 1 3 NO3 बनाता है। और ये जो है फास्ट रिएक्शन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, फिर इस NO3 पर, ठीक है, फिर से NO अटैक करता है, तो यहां बनता है NO3 NO से मिलता है, समझ में आ रहा बात, तो ये बनता है NO2 प्लस NO2, मतलब कि ये जो रिएक्शन होता है शुरू होता है, 2 मोल बनेगा, ये 2 मोल बन जाएगा, देखते हैं 2 मोल बन जाएगा, NO2 2 मोल लिखते हैं यहाँ पे, 2 मोल NO2 बन जाएगा, राइट, 3 1 4 और 1 2 नाइट्रोजन। ठीक है, और ये होता है स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, स्लो होता है। तो आपका जो अभिक्रिया है, कभी भी ये स्टेप सेकंड था, स्लो स्टेप ही रेट को निर्धारित करता है। तब इसका कहता है कि इसके कोटि को निकालें, कोटि को निकालें, कोटि क्या होगा उसको बताना है आपको। तो कोटि निकालने के लिए आप चलोगे पहले स्टेप सेकंड, सेकंड से। तो आंसर आपका कैसे होगा, स्टेप सेकंड से हम लोग पहले देखेंगे। स्टेप सेकंड से रेट निकालेंगे, क्या होगा, R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO। हमें मूल रिएक्शन में जाना होगा, तो NO तो है लेकिन NO3 नहीं। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि स्टेप फर्स्ट जाना होगा। फिर अब चलेंगे स्टेप फर्स्ट से। स्टेप फर्स्ट जाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, स्टेप फर्स्ट से हम लोग गए तो इसमें करते क्या है कि अब हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो K बराबर क्या होगा, K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ NO3 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। चलिए ठीक है, यहां से हमें चूंकि NO3 का निकालना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ NO3 बराबर, देखिए तो क्या होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसका फाइनल स्टेज में। अब हम लोग क्या करते हैं कि NO3 का मान पुट करते हैं यहां से, यानी कि चूंकि R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ NO3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO, ठीक है। अब यहाँ पे NO3 का मान रखिए, इसलिए R इज इक्वल टू K, NO3 जगह पर फिर रखेंगे K, R दो टो के कंसंट्रेशन ऑफ NO, देखिए आप इस मान को रख रहे हैं, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब पहले से हमारा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO है। चलिए दोनों के मिलकर ये ओके बनाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NO का ये स्क्वायर हो गया और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 हो गया। फाइनली आपका रेट जो आया वो ये आया। अब इसकी कोटि बताया, इसकी कोटि आएगी क्या, 2 और 1 3, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 आया कोटि। अभिक्रिया एक कोटि इसका 3 हो गया। आई बस समझ में।
तो इस प्रकार से कोई भी अगर अभिक्रिया आता है, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इस बात को ध्यान रखिएगा, जटिल अभिक्रिया आता है तो किस तरह से हम लोगों को स्टेप को चेंज करके स्लो स्टेप से हमेशा ही हमें क्या निकालना होगा, रेट लॉ से जाना होगा। लेकिन जब फास्ट रिएक्शन रहेगा तो उसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे और उसका मान उसमें रखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, तो ये को दिया जाता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल।